अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 28 दिसंबर 2022 की शाम सूरज की जो रोशनी है, हेलो फरो आइनाख्तन, सूरज की जो रोशनी है वो इस वक्त कम हो चुकी है और तकरीबन गुरूब होने के करीब है सूरज। और बादलों की वजह से इसका अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल है। सिर्फ घड़ियां देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरज गुरूब होने के करीब है। इस वक्त ठंडी हवा, जो अमेरिका कनाडा के हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए फ्रैंकफर्ट जर्मनी को, तो बहुत बेहतर मौसम है। इस वक्त टेम्परेचर प्लस में है, लेकिन ठंडी हवा के साथ जैकेटें और अपना बचाव का इंतज़ाम करने के बाद इस तरह के जो मनाजर हैं बाहर, वो आपको दिखाए जा रहे हैं। बात यह है कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट की ज़बूं हाली पे, जो तबाही के दहाने पे हमारी क्रिकेट पहुंच चुकी है। क्या वजह है? अगर आम नज़र से देखा जाए तो बज़ाहिर यूं ही लगता है कि जो टैलेंट है वो कम होता चला जा रहा है। जो सहूलतें हैं मुल्क के अंदर क्रिकेट के लिए, वो जब दूसरे ममालिक के साथ उनका मुवाजना किया जाए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये जो गोरे खेलने वाले, तो काफ़ी फ़र्क है। जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है पिछले चंद महीनों से, जब से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में बहाल हुई है, जितनी टीमें टॉप की जो वर्ल्ड में, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर इंग्लैंड, फिर न्यूजीलैंड, अब वो आया हुआ है आजकल, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके होम ग्राउंड में जिस बेदर्दी से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लताड़ा है, ये पहले हमने कभी नहीं देखा। क्योंकि हम बचपन से क्रिकेट देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और ये मज़े लेते रहे हैं कि होम ग्राउंड के अंदर जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया जाती, जब इंग्लैंड जाती टूर पे, न्यूजीलैंड जाती, तो वहाँ उनसे जब हारती थी तो हम ये समझते थे अच्छा इनकी जब इधर टूर लगेगा फिर हम इनसे बदला लेंगे, फिर इनको बताएंगे। वो जैसे एक मुहावरा है ना कि कीड़ी अपने घर, कीड़ी भी अपने घर तो कीड़ी भी शेर होंगी है। इस तरह ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में हार जाती थी तो हम समझते थे अच्छा इत्थे तो इन्होंने फास्ट विकटों ते कुट दिता है, घर आउणगे तो फिर इन्होंने दसांगे जिथे स्पिन चलेगी। तो वो अब ये हुआ कि अब वो टीम आके इनको घर में इस तरह लताड़ के जा रही है जितना कि वो वहाँ अपने घरों में नहीं लताड़ती थी। क्या हुआ? बज़ाहिर बड़ी क्लियर सी एक बात है कि जब सियासत स्पोर्ट्स के अंदर दाखिल हो जाए तो फिर बहुत बुरा हाल होता है। एक तो वो टैलेंट नज़र आता है, खिलाड़ी जिनके सांस फूले होते हैं, जिनकी इस बात पे ख़तरा होता है कि अगर हमारे से कुछ गलती हो गई, स्कोर ना हुआ तो हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, हम टीम से बाहर हो जाएंगे। उनकी रोज़ी रोटी, उनका कमाना, टारगेट ये होता है कि पैसा कमाना है, क्रिकेट खेलना है, पैसा कमाना है। ये जो गोरे लोग हैं इन ममालिक में, ये सिक्योरिटी गवर्नमेंट की या निज़ाम की, वो क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए खेलते हैं, फ़न के लिए खेलते हैं। और उनका ये नहीं होता कि हमने सिर्फ हमारा हर जो सब कुछ रोज़ी रोटी, खाना पीना, सांस ले, वो सारा क्रिकेट से नहीं जुड़ा होता, जिसकी वजह से उन पर प्रेशर नहीं होता। उनका जो टैलेंट है, असल टैलेंट बगैर प्रेशर के खुल के सामने आता है। अगर आप जायज़ा लें ऑस्ट्रेलिया का टूर लास्ट, फिर उसके बाद इंग्लैंड, फिर अभी न्यूजीलैंड है आजकल, कराची में उन्होंने टीम को जिस तरह लताड़ा हुआ है, तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि जी कोई मुवाजना नहीं है टीमों के साथ टेस्ट क्रिकेट में, कम अज़ कम टेस्ट में। T20 में अभी तक यह है कि शॉर्ट फॉर्मेट में पाकिस्तान का अभी तक जो है वो मेयार वो बेहतर है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल जो जिसको कहते हैं ना एक गली मोहल्ले की टीम और एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल टीम, उनका मुकाबला होता हुआ इस तरह लग रहा है। एक प्लेयर या दो प्लेयर
बीच में कुछ स्कोर कर देते हैं, उम्मीद बना देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही रिजल्ट जो है वो ठुस आता है। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। क्रिकेट जो है वो तबाही के दहाने पे क्यों पहुंच रही है? सियासत को क्रिकेट में शामिल कर दिया गया है। ये जो पहले ये था कि जो अदारे थे उनको तबाह किया गया सियासत की नज़र करके, एक एक करके। अब क्रिकेट बोर्ड को भी पकड़ लिया उन्होंने। वो प्लेयर जो वर्ल्ड कप जितवा चुके या जिनका तजर्बा, उनको रातों रात उठा के बाहर फेंका। उनकी जगह पे टीवी एंकर्स, वो जो टीवी पे बैठ के बातें किया करते, अंदाजे चिड़िया चिड़िया की बातें बताते थे। चिड़िया ने ये बताया, क्या नाम है उनका, सेठी साहब, वो चहीते और वो रातों रात चेयरमैन बन गए बोर्ड के। और फिर अफरीदी को बना दिया रातों रात अपना चीफ सिलेक्टर। उन्होंने कहा जी हम अंडर 19 के प्लेयर जो हैं उनको टेस्ट खिलाएंगे ताकि उनका बूस्ट हो। अब देखते हैं आगे रिजल्ट। पहला तो ये कराची वाला देखते हैं ना क्या रिजल्ट आता है। एक तो उनका चॉइस सरफराज, उसने स्कोर कर दिया क्योंकि वो साहब का प्लेयर, तजर्बाकार प्लेयर था। आगे क्या होता है ये अब वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जिस जगह पे कोई कानून, कोई तरीक़ाकार ना हो, वहाँ हालात हर मामले में ख़राब से ख़राब होते जा रहे। एक तो मज़हब की फटकार इन्होंने डाली हुई है हर इंसान पे। कोई बंदा पाकिस्तान में शरीफ आदमी शादी करना चाहे तो पहले उससे ये गुलवाते हैं कि आप जो है ना हमारी मर्ज़ी के मुताबिक फ़लाँ फ़लाँ शख्स फ़लाँ फ़लाँ लोगों का इनकार कर दें, अली लान, कि उनके जो दावे हैं या उनका वो झूठे हैं नाम लेके। ये किसी भी मुआशरे में आज तक ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई शख्स शादी करना चाह रहा है उसका निकाह ही तक पड़ा जाएगा कि जब वो पहले गाली गलूच कोई बात नहीं है, कुछ अरसे के बाद कोई नया उठे वो कहे जी पहले 2-4 गालियाँ निकालें फ़लाँ जो फ़िरका के लोग हैं या उनके मजहबी रहनुमाओं को, तो फिर आपका निकाह होगा। असल में आप अगर तजिया करें, गौर करें, 74 की असम्बली में जब इन्होंने यकजा होकर इकट्ठे होकर एक कानून बनाया था एक कम्युनिटी अहमदिया जमात के ख़िलाफ़ कि ये गैर मुस्लिम है, तो इनको उस वक़्त के इमाम थे गालबन जो जमात अहमदिया के तीसरे खलीफा, उन्होंने वार्न किया था कि जो कानून आप इस वक्त बना रहे हैं इसमें आपके अपने जलेंगे बाद में। और आपने देखा फिर बाद में क्या हुआ। अब ये कानून में इन्होंने ये शादी ब्याह के लिए निकाह में शामिल किया ना, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए इसको। तो अभी कुछ अरसे बाद यही कानून पकड़ेगा इनकी आपस में, जो इनकी आपस में लागतबाजी है। फिर ये कहेंगे कि सुन्नी शिया का नहीं हो सकता, फिर इसका फ़लाँ नहीं हो सकता, और इसको निखारने के लिए पहले इनकार करें उनके जो मानने वाले, जिनकी जो उनके अकायद हैं। अब सुन्नी हैं, शिया हैं, पाकिस्तान में अक्सरियत काफ़ी, उनके अकायद ज़मीन और आसमान का फ़र्क है उनमें। तो अभी क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है इसलिए दूसरे उसके ख़िलाफ़ बोलते नहीं हैं, कानून साजी नहीं। लेकिन जिस वक्त ये काम शुरू हो गया और अक्सरियत एक पार्टी एक की आ गई मौलवियों में या पार्लियामेंट में, तो फिर वो वही काम होगा जो पहले हुआ। 74 में गैर मुस्लिम करार दिया एक अक़लियत को, यानी अहमदियों को, तो बाद में शिया सुन्नियों के जो खूनी फसादात हुए आपस में ज़िया के दौर में, तो आपने देखे। तो कोई बैद नहीं है कि इस कानून का भी कुछ अर्से बाद ये इनका आपस में भी ये शुरू हो जाए कि शिया सुन्नी एक दूसरे के ख़िलाफ़, वहाबी या दूसरे इतने फ़िरके हैं, वो उनके जो अकाबरीन हैं उनके ख़िलाफ़ पहले आप बयान दें, गवाहियाँ दें या गालियाँ निकालें, फिर निकाह पड़ा जाएगा। मस्जिदों पे तो इन्होंने पहले लिख दिया होगा ना, यहाँ शिया का दाखिला मना है, यहाँ सुन्नियों फलाना, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं अल्लाह के घर में इबादत के लिए। तो अब ये इन्होंने निकाह वाला काम शुरू कर दिया। बहरहाल आगे आगे देखें होता है क्या। आज शाम की सैर काफ़ी दिनों के बाद छोटा सा चक्कर मैंने लगाया, मैं कि चले दोस्तों को ज़रा यहाँ का मौसम भी दिखा देते हैं, चंद बातें भी कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर अगले टॉपिक के साथ।